आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ किस्मत से जुड़ी कुछ बातें। मेरी इन बातों का किसी को बुरा भी लग सकता है, उसके लिए दिल से सॉरी बताना ज़रूरी है और लोग भी इसको गलत वे में ले जा सकते हैं, इसलिए इस चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। मेरी यही कोशिश रहती है कि आप क्लियर रहें लाइफ में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिकल चीज़ों पर लगता है। ये बात मैंने आपको एक बार पहले भी बताई है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। उस वीडियो में शायद आपने देखा होगा, उसमें मैंने एक राष्ट्रपति का एग्जाम्पल दिया है, अमेरिका के राष्ट्रपति वाला। तो उस पर एक कमेंट था कि इसका कारण बताओ, क्यों नहीं बन सकते हम अमेरिका के राष्ट्रपति? अमेरिका क्या यूनिवर्स से बाहर है? नहीं डियर, बिल्कुल होने को कुछ भी हो सकता है। आप सही हो अपनी जगह, चलो ठीक है, आपकी बात मान ली जाती है। आप बन सकते हो लोहा से, ठीक है। ये वाली जो बात है, ये आपका दिमाग एक्सेप्ट करेगा? बताइए ज़रा। अगर हमारा दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो हमारे लिए तो वो ना है ना। वहाँ के नियम के बारे में सुन के कि अमेरिका के संविधान में वहाँ का पैदाइशी व्यक्ति ही वहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है, ये वाली बात सुनकर हमारा दिमाग इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट करेगा? मैं किसी और देश के राष्ट्रपति का भी एग्जाम्पल दे सकती थी आपको, मैंने वहाँ का ही क्यों दिया? ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके कि ये प्रैक्टिकल चीज़ों पर काम करता है। फिर कैसे हो जाएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से? अगर हो जाएगा तो बन जाओ यार, बिल्कुल बन जाओ। मैं तो चाहती हूँ आप बनो। मेरे कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मुझे आपसे ज़्यादा पता है, ठीक है। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। मैं बस इस चीज़ को क्लियर कर रही हूँ। एक गलत मैसेज अगर हम किसी को देंगे, वो इंसान अपना बहुत सारा टाइम उसमें वेस्ट कर देगा, सोच सोच कर, टेक्निक लगा लगा कर, और जब उसका काम पूरा नहीं हो पाएगा तो उसको कितना दुख होगा। इसलिए मुझे जो पॉसिबल लगता है मैं बस वही चीज़ आप लोगों को देती हूँ। देखिए, मैं आपसे बिल्कुल क्लियरली बात करती हूँ। हाँ, अगर आपको कैरियर, रिलेशनशिप, मनी, अपनी निजी ज़िंदगी जिसमें हमें सबसे ज़्यादा उन चीज़ों की ज़रूरत होती है, हमारे दुख दर्द सुख जिसमें होते हैं, और इतने भर से हमारी ज़िंदगी कट जाएगी, हमें पता है। और इन्हीं चीज़ों में हमें डाउट होता है कि मेरी किस्मत में ये नहीं है, वो नहीं है, वो पार्टनर नहीं है, बच्चा नहीं है, प्यार नहीं है, इतना पैसा नहीं है मेरी किस्मत में। ये सब अगर आपको लगता है कि नहीं है आपकी किस्मत में, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप बोलेंगे कि मैं आसमान में उड़ नहीं सकती या उड़ नहीं सकता, ये चीज़ नहीं है मेरी किस्मत में, तो भाई हाँ, बिल्कुल नहीं है आपकी किस्मत में ये, क्योंकि पंख नहीं है आपके। पंख ना, आपके पंख लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लग पाएंगे कभी? इंसान हैं आप, धरती पे ही रहना है हम लोगों को। अब इसमें भी कुछ लोग मुझे गलत बोलेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलो। मैं तो इतना ही जानती हूँ, और तुम उड़ सकते हो तो उड़ो फिर। लेकिन आप वो वाला उड़ना सोच रहे हो, एरोप्लेन वाला, तो हाँ, उसमें हम उड़ सकते हैं। ये हो सकता है आपकी किस्मत में, बिल्कुल हो सकता है। समझ गए ना मैं क्या बोलना चाहती हूँ? ये समझ गए ना? आपको प्रैक्टिकल होकर सोचना है। तो शुरू करते हैं आज वाली बात। तो आप सभी लोग बोलते हैं हमारी किस्मत में कुछ लिखा नहीं है, क्या हम क्या करें? हम उस चीज़ को पाना चाहते हैं तो हम क्या करें? तो सबसे पहली चीज़ कि दिमाग में क्लियर कर लो कि किस्मत में आगे आने वाले टाइम में अभी कुछ नहीं लिखा। अभी हम जो कुछ भी फेस कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन है लाइफ की, जो भी चल रहा है, और आपको ऐसा लगता है कि किस्मत में वो आपके वो वाली चीज़ नहीं लिखी है, तो अभी भी यही सोच सोच कर आने वाली फ्यूचर के लिए आप तैयार कर रहे हैं कि आपकी किस्मत में वो वाली चीज़ नहीं है। आपको सच में अपनी किस्मत को बदल देना है तो आपको अपनी सोच को बदलना होगा, नेगेटिव कड़ियों को तोड़ना होगा। और उसके साथ भी अगर आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊं, अगर आप इसे फॉलो करें तो भगवान जी का नाम जप, जब आप ये करने लगेंगे ना, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी किस्मत में ना हो आपके चाहने से। जैसा आप सोचते हैं कि मेरी तो लव मैरिज नहीं हो सकती, किस्मत में नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ये होता है हमारा ओल्ड बिलीफ सिस्टम। इसे तोड़िए, कहिए क्यों नहीं हो सकती यार, बिल्कुल हो सकती है। क्यों? अभी जो कुछ भी चल रहा है वो आपने पहले जो कर्म किए हैं, जो सोचा है, उसके ही अकॉर्डिंग आपको चीज़ें मिल रही हैं। जैसे ही आप अपनी सोच बदलेंगे वैसे ही आपके कर्मा बदलने लगेंगे, और जैसे ही आपके कर्मा बदलने लगेंगे वैसे ही आपकी किस्मत बदलना शुरू हो जाएगी।
तो आज से अभी से सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि मुझे अपनी किस्मत को बदलना है। ये जो किस्मत में नहीं है वाली बात आपने अपने लिए खुद बोली है, किसी किताब में नहीं लिखा कि आपकी किस्मत के बारे में। तो आपको अभी से अपने थॉट प्रोसेस को रोककर एक नया प्रोसेस स्टार्ट करना है कि ठीक है, चलो जो अभी हो रहा है मेरे साथ वो इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले मैंने ऐसा सोचा था या ऐसे मैंने कुछ कर्म किए थे। ये हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है और फिर ये जो हमारे कर्म होते हैं ना, यही है जो हमें परेशान कर रहे होते हैं। लेकिन इस बिलीफ सिस्टम को तोड़कर हमें नया बिलीफ सिस्टम क्रिएट करना है। यहाँ से सोचना शुरू करें, यस मेरी किस्मत में लिखा है, ये बिल्कुल लिखा है, ये चीज़ मेरे लिए ही बनी है। ये सब मैं बिल्कुल अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, ये मैंने आपको बस आसान करके समझाया है। ये श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है। तो आपकी किस्मत में वो सब लिखा हुआ है जो आपने चाहा है, आप चाह रहे हैं उस चीज़ को। यस बिल्कुल लिखा है, अगर आपने इसे ठान लिया तो सच में लिखा है।